लोरन के लोहल बेला में 7 दही इलाकों को जोड़ने वाला झूला पुल अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप करते हुए कई बार मुरम्मत की। अब एक बार फिर से हुकूमत से मुतालबा किया कि वहां पर पुख्ता पुल बनाया जाए या फिर इसी पुल की सही तरीके से मुरम्मत की जाए। टूट गया है सर, तो इसलिए हम बहुत परेशानी में हैं सर। हमारी तरफ कोई भी बंदा हम नहीं देखता है, कोई इयादत के लिए, कोई पुरसानियत के लिए कोई यहाँ पे नहीं आता है। तो बड़ा अफसोस होता है हमें अपने लीडर साहिबान पे कि जो लोग यहाँ से वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद इस गरीब आवाम की तरफ कोई ध्यान तवज्जो नहीं करते हैं। कराया तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इतनी बार चिट्ठियाँ भी लिखी उसमें डिपार्टमेंट वालों को। AWD साहब आए, उसको बोला मैंने, कहने लगे नहीं टेंडरिंग हुई है। अब 10 साल से मैं सुनी हुई कि टेंडरिंग हुई है। नहीं तो पता फिर जब कोई हादसा होगा या कोई उस मसला होगा तो फिर कोई आएगा, फिर इसका काम उस वक्त तो वो होता ही है। जब कोई हादसा होता है तो फिर उस वक्त कोई ना कोई आता है। लेकिन यहाँ से 5-6 हज़ार लोग यहाँ से गुजरते हैं। जिस वक्त बर्फ़ होती है उस वक्त लोग बेचारे घर से नहीं निकलते हैं डर के मारे। बस मैं ये कहना चाहती हूँ इसका जल्दी जल्द काम इसका शुरू करें। हिंद फौज ने खातून को ज़िंदगी के लिए नवाबाजी इलाका से जिला किश्तवाड़ के सदर मुकाम तक लाने के लिए हवाई जहाज की सहूलत फराहम की गई। मुकामी शहरियों ने किया शुक्रिया अदा। कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर भारी बर्फबारी। हिंदवाड़ा में शदीद बर्फबारी की वजह से जिंदगी थम सी गई। पुलवामा में जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर इंसदाद तजावुजात मुहिम में 168 कनाल अराजी से तजावुजात हटाए गए। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में महबूबा मुफ्ती के बयानात के खिलाफ किया एहतजाज। कहा महबूबा मुफ्ती बयानबाजी का हक नहीं रखती। वो जमीन पर कैप्चर किसने किया, उस पर कब्जा किसने करा है? PDP का कार्यालय बठिंडी के अंदर जो है जिसको तोड़ दिया गया वो किसका था? एक पार्टी जिसका कार्यालय श्रीनगर के अंदर भी है, जम्मू के अंदर भी है, भू माफिया। आज वो मांग करती है, वो भी मांग करती है और भू माफिया भी मांग करता है। ये मैंने पहली बार सुना। मैडम, कहा जा रहा है कि गुंडों की सरकार चलाई जा रही है। कहाँ सरकार? आज के यहाँ तो गवर्नर रूल है, उपराज्यपाल शासन, कहाँ सरकार है? और जो सरकार के अंदर के तुम्हारे लोग हैं उन्होंने 40-40 कनाल, 50-50 कनाल, 100-100 कनाल है नंद लिया, कोई पूछने वाला नहीं। अब वो बाहर जा रही है, वापस जा रही है, कष्ट हो रहा है। आज ये कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को मानता ही नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है। और कभी उसके साथ बैठ करके श्रीमान लोन जी, क्योंकि उसकी बहन की जमीन चली गई। आज बहन की जमीन जो कैप्चर की हुई थी वो गई, वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मान नहीं सकता, क्योंकि उसकी लुटिया डूब गई है। अब किसको मानेगा? उमर अब्दुल्ला
रहे हैं समुदाय विशेष को निशाना बनाने की एक मुहिम जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है यहाँ पर? समुदाय विशेष, अच्छा, वो जो किश्तवाड़ का मंत्री है वो समुदाय है? वो कौन सा समुदाय है उसका? उमर अब्दुल्ला जी, आप चिंता नहीं करो, मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अब खैर नहीं है, पीला पंजा आ गया, 750 पंजे यहाँ आ गए हैं। अब देखो पंजे चलते किधर किधर हैं, किसी की खैर नहीं है। और इनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, 2 बंदे ईमानदार। ये देखो फोटो लेकर के आया, अरे शुक्र है 75 वर्ष के बाद ये 2 ईमानदार मूर्तियाँ जम्मू कश्मीर को मिली हैं, जिन मूर्तियों के माध्यम से आज बुलडोजर चला करके सफाया किया जा रहा है। और इनको कहते हैं ये गुंडे कि तुम। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में भी शदीद बर्फबारी, सियाहों में जोश व खरोश। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने निशात में मुफ्त आंखों की सर्जरी का कैंप मुनक्कद किया। 11 मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। उसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर है, उनके ताउन से हमने आज पहला यहाँ पे कैटरैक्ट सर्जरी कैंप इनेकाद किया, जिसमें पहले दिन में आज हम यहाँ पे 11 पेशेंट्स तक सर्जरी हो रही है, जिनको न सिर्फ कैटरैक्ट जो टूटे हैं उनको निकाला जा रहा है, बल्कि उनको नए लेंस लगाए जा रहे हैं, ताकि जो उनकी बीनाई नज़रअंदाज हुई थी, असरअंदाज हुई थी, तो उसको हम पूरी तौर उनको रेस्टोर किया जाएगा नए लेंस लगाने से। तो ये एक पहल है आज, इंशाल्लाह ऐसी कोशिशें आगे भी चालू रहेंगी। और NYC के मुलाजमीन का जम्मू में एहतजाज मुस्तकिल करने का मुतालबा किया, तनख्वाह में इजाफे का भी किया मुतालबा। डिपार्टमेंट में अभी तक हम काम कर रहे हैं। 10 बजे सुबह जा रहे हैं, 4:30 तक हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह वर्क कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और सैलरी देखो आज 2023 है, 2010 से लेके 2023 तक हमें 2500 ही है। हर चीज में तरक्की हुई है, किराए जो हैं गाड़ियों के उनमें भी बढ़ोतरी हुई है, गैस सिलेंडर के रेट्स वो भी बढ़ गए हैं, और दूध है जो 20 रुपए केजी था वो भी आज 50 रुपए चला गया है, लेकिन हमें आज 2500 ही मिल रहा है। हमारे लिए कोई बढ़ोतरी नहीं है इनके पास। ये डिमांड हमारी 2 ही डिमांड्स है हमारी, एक कि हमें अच्छी जॉब पॉलिसी दें और एक हैंडसम सैलरी हो। हैंडसम सैलरी हमें इतनी चाहिए कि जिससे हमारे घर का गुजारा हो सके और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। 4-5 हज़ार 10 हज़ार ये हमें सैलरी नहीं चाहिए। हमें सैलरी उस तरीके की चाहिए कि जिससे हम अपना परिवार चला सकें और अपने डिपार्टमेंट्स में अच्छी तरह से फिर से हम वर्क कर सकें। JKSSB के उम्मीदवारों का श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद करने का किया मुतालबा। ऑलरेडी बहुत बार मीडिया को एड्रेस कर चुके हैं। डिमांड हमारी वही सेम है कि अगर हमारे HME की सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग वहाँ अगर एकेडमिक अरेंजमेंट्स की तरफ से लिटिगेशंस चल रही थी, हाई कोर्ट ने हमारा जजमेंट हमारे हक में दिया है। हाई कोर्ट ने JKSSB को क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं कि वो सिलेक्शन लिस्ट को कॉन्क्लूड करे। वर्ड उन्होंने कॉन्क्लूड यूज़ किया है। उसके बाद भी कंटिन्यूसली हम SSB को अप्रोच कर रहे हैं और उनका क्लियर कट जवाब है, वो एक ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम्स के साथ बिजी हैं। सर आप मुझे एक बात बताइए, ये लोग एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, जब ये पिछले एग्ज़ाम्स का रिजल्ट